22 जनवरी जो आएगी, ऐसा एक लिख गया कि 22 जनवरी हमारे लिए दीपावली हर साल मनाई जाएगी। तो सनातनियों के लिए जो दीपावली होगी वो असल में जो है ना 22 जनवरी ही होगी। जब राम मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था तो 15 दिन जेल में भी काट के आया। नगर पालिका परिषद का उत्पीड़न व्यापारियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पंडित 24 न्यूज़ बिहार झारखंड पे हम आप पहुंचे हैं खोरा के प्रगति बिहार में, जहां पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सचिव जी हैं जी। मैं सबसे पहले अपने दीपक भाई और अशोक जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस ठंड में और टाइम निकाला हमारे विचारों को सुनने के लिए। तो मैं प्रेम राणा, प्रगति व्यापार मंडल का महासचिव। सबसे पहले मैं अपने व्यापारी भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रगति व्यापार मंडल से ज़्यादा लोग संख्या में जुड़ें, जितने व्यापारी भाई हैं अपने पूरे खोड़ा के। और प्रगति व्यापार मंडल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मैं इसकी तुलना और व्यापार मंडल से करूं जो खोड़ा में बने थे, जो पुराने हैं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये चलता है और चलता ही रहेगा। सबसे पहले इसकी उपलब्धि है, जैसे गुजरात मॉडल मोदी जी ने पेश किया था, ऐसे ही प्रगति व्यापार मंडल ने अपना रोल मॉडल पेश किया है, जिसमें पूरी मार्केट में कैमरे और लाउड स्पीकर और व्यापारियों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको दिन रात उसको सॉर्ट आउट करने में, या कोई भी परेशानी उसको हम अपने मिलजुल के उसको हल करते हैं। और इसको हम बहुत आगे बड़े लेवल पे ले जाने के वो हैं इच्छुक हैं। लेकिन इसमें व्यापारी भाई अपना बहुत इस टाइम कोरोना से, मंदी से, बहुत सी मतलब सरकार की गलत नीतियों से भी एक तरह से ये हमारा व्यापार मंडल बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि आजकल काम धंधे बहुत डाउन हो चुके हैं और दिन ब दिन होते जा रहे हैं। मैं तो सरकार से, मोदी जी, योगी जी, अपने और बड़े बड़े व्यापारी भाइयों से करता हूँ, छोटे व्यापारियों को सहयोग करें। और सहयोग करने से क्या है कि छोटा व्यापारी को अगर कोई कहीं दिक्कत आती है, उसकी परेशानी को सॉल्व करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये व्यापार मंडल आपने कब और कैसे चालू किया? इसकी भी बहुत लंबी कहानी है। पहले तो मैं अपने और आप लोगों के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों को नमस्कार और आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाइयों का व्यापार दिन दुगना चौगुना बढ़ता रहे। व्यापार मंडल बनाने का कारण नगर पालिका परिषद का उत्पीड़न व्यापारियों के लिए, उस उत्पीड़न को देख करके यह व्यापार मंडल का गठन हुआ। अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप उसको किस हिसाब से देखते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए जी, राम मंदिर जो बन रहा है ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है। और मैं कहूँगा कि जितनी खुशी शायद किसी को ना मिल रही होगी, उतनी खुशी मेरे को भी मिल रही है राम मंदिर बनने से। क्योंकि इसके लिए 2006 में जब राम मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था तो 15 दिन जेल में भी काट के आया। बहुत बढ़िया। जब आप जेल काट के आए, उसके जेल में जो छूटे आप, उसके बाद जो दौर रहा आपका राम मंदिर से, वो किस प्रकार है? पूरी आप कहानी बताएंगे दर्शकों को तो थोड़ा सा मोटिवेशन उनको मिलेगा। हम विश्व हिंदू परिषद से शुरू से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद, हम यहाँ पे मडाबली रहा करते थे पहले, वहाँ से हम यहाँ पे हमारा मकान था तो हम वहाँ जाते आते थे, तो वहाँ से हम झंडे लाए और झंडे ला के हमने यहाँ पे कॉलोनी में लगवा दिया, जिससे कि राम मंदिर का दौर चल रहा था, सबकी एक जागरूकता बढ़ जाए कि भाई राम मंदिर की तरफ सबका झुकाव हो जाए। तो इसी को लेकर के हम लोग
जागरूक थे तो मेरे जो मित्रगण थे वो भी कहने लगे डॉक्टर साहब क्या करना है। मैंने कहा झंडियों को सबको जो है ना गलियों में लगवा दो, और जो मेरे मित्र थे उनको भी दे दी कि नेहरू गार्डन, प्रगति विहार, वंदना एनक्लेव सब जगह लगाओ। और लगना चाहिए कि हाँ भाई राम मंदिर की चाहना हम लोग सभी चाहते हैं। तो 22 तारीख को उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए जी, राम मंदिर जो बन रहा है एक अद्भुत बन रहा है, मैं फिर भी कह रहा हूँ। और हमें मेरे दिल से ऐसी गहराइयों से खुशी है कि जिसके लिए हमने 2006 में संघर्ष किया था, उसके लिए जेल तक गए, आज वो मंदिर बन के तैयार हो रहा है। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी। हम अयोध्या तो नहीं जा पाएंगे अपने व्यापारी भाइयों के साथ, बट हम यहाँ पे जरूर दियों का ऐसा जगमगाता प्रगति विहार को जग सजाएंगे कि लगे कि हाँ भाई राम जी अपने वनवास लौट करके अपने घर आ रहे हैं। साहब 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आप राम मंदिर मंडल से जुड़े भी रहे हैं, बहुत सारे कार्य भी आपने किया है, तो उस दिन आप स्पेशल व्यापार मंडल की तरफ से और अपनी तरफ से क्या करेंगे, कुछ इस पे आप रोशनी डालें। आपने अशोक जी बहुत अच्छी बात पूछी। हम समय समय पर अपने प्रगति विहार व्यापार मंडल के प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं जाता जिसको व्यापार मंडल ना मनाता हो। कोई ऐसी किसी का जन्म हो या किसी का कोई प्रोग्राम हो, हमारे व्यापारी भाइयों का भी अगर कोई जन्मदिन होता है तो हम उसको भी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसी तरीके से राम 22 जनवरी जो आ रही है, 22 जनवरी को वहाँ पे तो स्वागत होगा, राम जी का स्थापना होगी उनकी। मगर हमने भी ये सोचा है कि यहाँ पे हम सुंदरकांड जैसी व्यवस्था होगी, सुंदरकांड या अखंड पाठ हमारा रखने का विचार है। और सारे व्यापारी भाइयों को 5-5 दिए व्यापार मंडल की तरफ से दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि सब अपने अपने घर पर रोशनी करें और ऐसा विचार करें कि आज राम जी हमारे घर पधार कर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम 5-5 दिए जलाएंगे। उसमें व्यापार मंडल सहयोग करेगा। और दिवाली तो वैसे ही अक्टूबर में मनती ही मनती है, मगर सनातन भाइयों के लिए ये 22 जनवरी जो आएगी, ऐसा एक लिख गया कि 22 जनवरी हमारे लिए दीपावली हर साल मनाई जाएगी। तो सनातनियों के लिए जो दीपावली होगी वो असल में जो है ना 22 जनवरी ही होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।